आज हम फिर आए हैं एक नए चैप्टर की ओर, एक नए पन्ने की ओर। मैं आप लोगों को बता दूं, आजकल प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में बहुत सारी योजनाएं जो प्रधानमंत्री ने चलाई हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में एक योजना में ये भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिसका नाम है कंसाइनमेंट बुकिंग असिस्टेंट यानी कि सीबीए। आज हमने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया है और मैं इसका पूरे सारे के सारे चैप्टर पार्ट बाय पार्ट आपके बीच में लाता रहूंगा। मैं आप फिर बताना चाहता हूँ इस पे कि कंसाइनमेंट बुकिंग असिस्टेंट है क्या। वास्तव में देखा जाए तो कंसाइनमेंट बुकिंग असिस्टेंट ये तीन पार्ट है, तीन पार्ट यानी कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट बना है कंसाइनी से। कंसाइनी मीन्स वस्तु, CONSIGNE, कंसाइनी मीन्स वस्तु यानी कि सामान, और बुकिंग मीन्स बुक। तो आगे इसके है जो बुकिंग, बुकिंग मीन्स जो सामान हम बुक करते हैं। जैसे कि आज के समय में ई कॉमर्स साइटें बहुत सारी चल रही है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बहुत सी वेबसाइट है जिससे हम कोई भी सामान परचेज, सेल और परचेज करते हैं। तो इसमें हम ई कॉमर्स का यूज करते हैं, वहां पे हम सामान कोई बुक करते हैं, उसे हम बुकिंग कहते हैं। असिस्टेंट मीन्स जो सामान हम यहाँ से अपने फोन पे बुक कर रहे हैं, वो सामान वहां बैठ करके जो व्यक्ति बुक कर रहा है वो है असिस्टेंट। ये टोटल हो गया कंसाइनमेंट बुकिंग असिस्टेंट यानी कि किसी भी सामान को बुक करने वाला। ये हो गया हमारा कंसाइनमेंट बुकिंग असिस्टेंट के बारे में। इसके दो पार्ट होते हैं, मैं आपको शॉर्ट टर्म में बता रहा हूं, उसके पार्ट बाय पार्ट मैं बताऊंगा। इसके दो पार्ट होते हैं, सप्लाई चेन, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स। तो आगे इसके है जो बुकिंग, बुकिंग मीन जो सामान हम बुक करते हैं। जैसे कि आज के समय में ई कॉमर्स साइटें बहुत सारी चल रही है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बहुत सी वेबसाइट है जिससे हम कोई भी सामान परचेज, सेल और परचेज करते हैं। तो इसमें हम ई कॉमर्स का यूज करते हैं, वहां पे हम सामान कोई बुक करते हैं, उसे हम बुकिंग कहते हैं। असिस्टेंट मीन्स जो सामान हम यहाँ से अपने फोन पे बुक कर रहे हैं, वो सामान वहां बैठ करके जो व्यक्ति बुक कर रहा है वो है असिस्टेंट। ये टोटल हो गया कंसाइनमेंट बुकिंग असिस्टेंट यानी कि किसी भी सामान को बुक करने वाला। ये हो गया हमारा कंसाइनमेंट बुकिंग असिस्टेंट के बारे में। इसके दो पार्ट होते हैं, मैं आपको शॉर्ट टर्म में बता रहा हूं, उसके पार्ट बाय पार्ट मैं बताऊंगा। इसके दो पार्ट होते हैं, सप्लाई चेन, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स। ये लॉजिस्टिक्स हो गया। अब हम सप्लाई चेन में देखा जाए तो कोई भी, हाँ, ये सप्लाई चेन का मतलब क्या है। सप्लाई चेन का मतलब ये है कोई भी सामान हो गया, जैसे कोई गुड्स हो गया यानी कि कोई सामान, जैसे मान लिया रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक। फिनिश गुड जो है यानी कि कोई सामान, जैसे हमारे पास एक मार्कर है, ये मार्कर कंपनी में बना, पहले इसके लिए क्या खरीदा गया, एक फिनिश गुड, प्लास्टिक के रॉ मटेरियल आए, रॉ मटेरियल से लेके ये तैयार होके कस्टमर तक यानी कि मुझ तक आया, ये फिनिश गुड्स हो गया। ये हो गया हमारा सप्लाई चेन का। लॉजिस्टिक में आते हैं अब हम। लॉजिस्टिक में ये है कि ये सामान जो हमारा बन गया है, ये सामान लाने के लिए, रॉ मटेरियल लाने के लिए हमें लॉजिस्टिक का यूज करना पड़ा होगा। जैसे कि ट्रैक्टर, ट्रॉली या किसी अन्य सामान के लिए, जो सामान यातायात के साधनों के लिए। लॉजिस्टिक के बारे में हम बता रहे थे। लॉजिस्टिक की डेफिनेशन मींस RRR। इसका मतलब जानते हैं क्या होगा, राइट टाइम, राइट थिंग्स, राइट प्रोडक्ट या फिर राइट प्लेस। राइट प्लेस, प्लेस, राइट टाइम, राइट थिंग्स। समय पे सामान को पहचाना लॉजिस्टिक के द्वारा। ये है सीधी भाषा में कहे जाए तो लॉजिस्टिक का टर्म। आगे चलते हैं, अब हम बताते हैं इन सब की डेफिनेशन, एक एक करके हम यहाँ पे लिखेंगे और आगे बताएंगे बस।